हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत खतरनाक चैप्टर, दैट इज कॉल्ड क्वाड रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, देखो कंफ्यूजन। क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं पॉलीगन। अगर किसी बच्चे को पॉलीगन की दिक्कत हो तो पॉलीगन का मतलब होता है बच्चे क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होती है उसको पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स, पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन, क्लोज्ड फिगर। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मिनिमम साइड्स टू फॉर्म अ पॉलीगन। ध्यान देना, ये एक लाइन हो गई, सिर्फ एक लाइन। ये एक एंगल हो गया, इसके अंदर एक और साइड आई और अगर मिला दे तो ये बन जाती है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर बन जाती है, इस क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं पॉलीगन। तो मिनिमम साइड्स टू फॉर्म अ पॉलीगन इज, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड। इस नंबर ऑफ साइड इज 3। किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए होती हैं। बच्चे ने कहा एक साइड ली, 2 साइड ली, 3 साइड ली, अब इसे बंद भी करना है, ये 4 साइड्स ले ली। यहां पर 4 साइड्स वाले पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अभी जरा ध्यान से देखना, पंगे ले रहा हूं। एक साइड ली, दूसरी साइड ली, जहां मर्जी जितनी मर्जी लो, बड़ी छोटी चलेगा। तीसरी साइड ली, चौथी साइड ली, अब पांचवी में खत्म करना पड़ेगा। तो जो पांचवी साइड में बंद किया है इसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन मतलब n इज इक्वल्स टू 5। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। पंगे ले रहा हूं, ध्यान देना। ये बनाया एंगल 1, ये बनाया एंगल 2, ये बनाया एंगल 3। तीनों में से कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं है। यहां ये अलग है एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। फिर यहां ये बनाया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, अगर क्लास 7 है तो। अब कहना क्या चाह रहे हो सर? मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूं क्वाड्रिलेटरल शुरू कराने से पहले। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सबके अंदर के एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। बचा गएगा नहीं समझ आया? मैंने कहा अभी समझाता हूं। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? ट्राइंगल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स हैं 3। नंबर ऑफ साइड्स हैं 3, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या था? बच्चा बोलेगा मुझे पता है 180 डिग्री होता है। मैंने कहा पता तो है, समझ अब क्यों 180 होता है। तो n-2, n है 3, 3 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1 इंटू 180, मतलब सारे एंगल्स का सम 180 होता है। एक और फॉर्मूला बता दिया। बच्चे ने कहा अब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होती हैं तो इसका क्या होगा? मैंने कहा देख, 4 माइनस 2 इंटू 180 क्वाड्रिलेटरल के केस में, 2 इंटू 180 मतलब 360 डिग्री। मतलब इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम जो होगा 360 डिग्री। ऐसे तो सर हम पेंटागन का भी निकाल लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 दैट इज 540। पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम 540 होता है। सर अगर किसी के अंदर 10 साइड्स हो, पहले बता दूं बाई चांस मुझे पता है, 10 साइड्स वाले को बोलते हैं डेकागन। और उसमें इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180, तो होगा 10-2 इंटू 180। क्लास बोलेगी 8 इंटू 180। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। बट अब सर आप टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे? मैंने कहा हाँ जा रहा हूं, बट ये भी टॉपिक की चीज है जो 10th में भी काम आएगी और 11th में भी काम आएगी, और जब काम आएगी तब आपको हमारी याद आएगी। तो सबसे पहले आया क्वाड रिलेटरल, ध्यान देना। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी क्लोज्ड वर्ड जरूर लिखना, फिगर ऑफ 4 sides. A closed figure of 4 sides is called quadrilateral. बच्चे ने कहा, मैंने कहा मैं फिर लिख रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। 1 B C D, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल। इन सिंबल्स का मतलब है कि कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। सर इसके अंदर कोई खास बात है? खास बात को बोलते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। कोका कोला की बुराइयां, पेप्सी की बुराई हम करते हैं, बट फिर भी इतने लोग पेप्सी क्यों पीते हैं? क्यों पीते हैं? कुछ तो अच्छा होगा उसके अंदर। अच्छा कुछ नहीं है, एक टेम्परेरी टेस्ट है। उस टेस्ट को लेकर हम लोग पागल हो जाते हैं, साथ में वो 2 4 5 हीरो स्वैग स्वैग करके उसको बेच देते हैं, और हम लोग जय माता दी ले लेते हैं। तो ध्यान देना, इसका एक ही फीचर है, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जब पहली गाड़ी बनी होगी, गाड़ी जो पहली बनी होगी, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, तो पहली गाड़ी ने क्या किया होगा? पहली गाड़ी में 4 टायर थे, लोग पैडल मार मार के गाड़ी चला लेते थे, और एक बंदा उसकी डायरेक्शन दे देता था। उस गाड़ी में जब इंजन लग गया तो अब किसी को पैर मारने की जरूरत नहीं है। अब खुले में गाड़ी चल रही है, थोड़ा सा धुआं निकल रहा था, उसे कवर कर दिया। फिर क्या किया? अब उसके ऊपर से एक शेड डाल दिया ताकि धूप ना पड़े उसे। अब क्या, अंदर बैठ के ना गर्मी लगती है। आप अगर गाड़ी में बैठो तो गर्मी लगती है, कभी भी देखो। तो उसके अंदर शायद उन्होंने फैन लगाया होगा, एकदम एयर कंडीशनर नहीं आ गया था, फैन लगाया, पंखे चलने लग गए गाड़ी के अंदर, खिड़कियां लगा दी, हवा चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो बंद कर दो। धीरे धीरे उसमें एसी आया, गद्देदार सीटें आई, सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, और नए 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 शॉकर्स आए, जिससे गाड़ी, अब फीचर्स बढ़ते गए, नई नई तरीके की गाड़ी आती गई। तो सबसे छोटा, सबसे बेसिक जो होता है फिगर ऑफ 4 साइड्स, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो हमने पढ़ लिया। हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने कहा यार इस बार क्या करते हैं, 2 साइड्स को पैरेलल करते हैं। कोई भी 2 साइड्स को पैरेलल करते हैं, कर लो। पहले कोई भी साइड किसी के पैरेलल नहीं थी, अब 2 साइड्स को पैरेलल कर दिया। अब बाकी 2 साइड्स ऐसे ले लो, बाकी 2 साइड्स पैरेलल नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? पंगे ले रहा हूं, सबको पता है, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की खास बात क्या है? ए बी सी डी, एक साइड इसके पैरेलल है, ये जो साइड ए बी है, इस साइड सी डी के पैरेलल है। तो क्लास बोलेगी इज दैट पॉलीगन in which one pair of side is parallel, मतलब AB is parallel to DC। क्योंकि मैंने ABCD नाम लिया है, तो बच्चा कहेगा इसमें ये वाला फीचर होगा, ये तो फीचर होएगा ही होएगा, चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होएगा ही होएगा। एक एक्स्ट्रा फीचर क्या आ गया कि एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाएगी। इतने में एक स्मार्ट बच्चा कुछ 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 कर रहा है, उसने ये बना दिया। जब उसने ये बना दिया तो एक और फीचर इसके अंदर आ गया। एक और फीचर कौन सा आ गया कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। सेम रीजन कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अगर क्लास 7 है तो।
इसमें और कोई फीचर नहीं था। बच्चे ने कहा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फीचर डालना है। मैंने कहा क्या? बच्चे ने कहा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सही है, मगर एक एक्स्ट्रा फीचर डाल दो कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल कर दो। अगर आपको याद हो तो 9.1 में, 9.1 है शायद, 8.1 जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसका लास्ट क्वेश्चन क्या था? वो कुछ इसी तरीके का था। वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल थी, ए बी वॉज पैरेलल टू डी सी, ए बी वॉज पैरेलल टू डी सी एंड नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल थी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसको बोलते हैं स्केलीन ट्रेपीजियम, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खास बात क्या होती है? नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, और एक अंदर की अंडरस्टैंडिंग है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की लास्ट में प्रूव किया था। अगर क्लास को याद हो, यही टी शर्ट पहनी हुई थी, यही दाढ़ी थी मेरी, अगर साथ है तो। अच्छा, जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ये भी प्रूव करेंगे, सॉरी ये पहला लेक्चर है जो बाद में वो हो रहा है। तो एक हो गया स्केलीन ट्रेपीजियम, एक हो गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो अगर क्लास साथ है तो क्वाड्रिलेटरल में जब कुछ एक्स्ट्रा डाला तो आ गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में थोड़े से दो पार्ट्स कर दिए। ट्रेपीजियम होता है एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और एक होता है स्केलीन ट्रेपीजियम। इसके अंदर कम फीचर होते हैं स्केलीन में, आइसोसेलेस में ज्यादा फीचर्स होते हैं। साथ साथ चलते जाओ, आराम से टॉपिक होता जाएगा। बच्चे ने कहा एक ही साइड पैरेलल क्यों करते हो? दो साइड पैरेलल कर लो। मैंने कहा कर ले भाई, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दो। यही इस चैप्टर की आधारशिला है। इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या पढ़ेंगे? ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसको बोलते हैं पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम कुछ बड़ी चीज है जिसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी और इक्वल भी। बट पहले हम पैरेलल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इज दैट quadrilateral in which opposite sides are a parallel। पैरेलल का मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी। आराम से देखो। दूसरा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सेकेंड फीचर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी हैं बाबा। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये दो बातें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा हो, जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो हम प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव इट। हम प्रूव करेंगे इसको आगे। और क्या फीचर? कोई और फीचर भी है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट को लेके घबराना मत। एंगल ए ले लिया और आंख बंद कर ली तो एंगल ए के साथ वाला छोड़कर, एंगल बी साथ वाला छोड़कर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और कुछ और? मैंने कहा और कुछ और चाहिए? ले भाई ले।
ये मैंने क्या किया, बच्चे कहने आपने तो डायगोनल बना दिया। ये मैंने क्या किया, ये भी मैंने डायगोनल बना दिया। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, तो इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है, डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा, आधा आधा। डायगोनल बाइसेक्ट मतलब 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान से देख लेना, मतलब AP इज इक्वल्स टू CP और BP इज इक्वल्स टू DP। ये चीज याद रख लेना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप आ गए पैरेललोग्राम। कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं आ गए, कुछ ज्यादा ही फीचर्स इसमें आ गए, दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर ये ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। नहीं, मैंने कहा ये एक अलग ही दुनिया है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम की दुनिया। एक एक फीचर अगर ढंग से करोगे तो बहुत फायदा होगा। पैरेललोग्राम की टाइप्स होती हैं, पैरेललोग्राम की टाइप्स होती हैं। एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है रोम्बस, और एक जो इन सबको, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है रोम्बस और रेक्टेंगल के फीचर्स भी जिसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर रेक्टेंगल के फीचर्स भी हैं और रोम्बस के फीचर्स भी हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, और बता दूं आपको कि स्क्वायर इज द, ये किंग का मैंने वो बना दिया, स्क्वायर इज द किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बट सर आप तो स्क्वायर पे आ गए सीधे, रेक्टेंगल क्या है ये बताइए, रोम्बस क्या है ये बताइए, उसके बाद आप स्क्वायर पे आइए। तो माता रानी का नाम लो। पैरेललोग्राम में ही अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। सामने रखूंगा तो ज्यादा समझ आएगा, रेक्टेंगल और रोम्बस। रेक्टेंगल की जब मैं फिगर बनाऊंगा तो काफी चीजें आपको फिगर से ही क्लियर हो जाएंगी। एक ये, इस सिंबल का बहुत महत्व होता है बच्चों। क्लास बोलेगी ABCD, मैंने कहा हर सिंबल का बहुत महत्व होता है। ये अलग अलग केसेस हैं इसलिए नाम में कंफ्यूज मत होना। PQRS, इस सिंबल का मतलब क्या है? सिंबल से बहुत चीजें पता चल गई सर। इसमें आप कहना चाह रहे हो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ये याद रख लेना। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसमें एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PS, अगर साथ हो तो रोम्बस। दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद मैं ना समझा पाऊं, शायद मैं ना समझा पाऊं। ये भी ग्रीन कर दिया, ये भी ग्रीन कर दिया, इसका क्या मतलब है? बच्चा कह रहा है नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा ये AC और ये BD, मतलब सेकंड फीचर जो इसका है वो है डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे कोई गारंटी नहीं है, बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। मैंने कहा ओके। सेकंड बात, यहां पर मैंने बनाया पहला डायगोनल, यहां पे बनाया दूसरा डायगोनल, और यहां पर सिंबल लिख दिया 90 का। तो बच्चा बोलेगा डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा रुको भीम, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। यहां पर बच्चा बोलेगा बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा बांट रहे हैं, मतलब क्लास बोलेगी डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा। बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम के भी करते हैं, बाइसेक्ट इसके भी करते हैं, बट इसके जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच
अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं, ये याद रख लेना। QS is perpendicular to PR and QS bisects PR, QS bisects PR, ये दोनों बातें याद रख लेना। उसके डायगनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते। उसके चारों एंगल्स 90 के होते हैं, इसके चारों एंगल्स 90 नहीं होते, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब इन दोनों के अंदर जो फीचर दिया हुआ है वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर इन दोनों के फीचर्स ऐड हो जाएं, प्लस हो जाएं, उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्क्वायर। याद रख लेना, स्क्वायर के अंदर चारों फीचर्स होते हैं। प्यार से माता रानी का नाम लेके आराम से, A B C D 1 2 3 4। पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। सेकेंड बात, ऑल एंगल्स आर इक्वल तो लिख सकता हूं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। चारों एंगल मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री के होंगे। क्लास ध्यान देगी, थोड़े पंगे ले रहा हूं। ये सिंबल का मतलब समझना, ये मतलब ये, मतलब ये। तीसरा फीचर जो है वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल का मतलब हुआ AC is equals to BD. Diagonal AC is equals to BD. They intersect each other at P. डबल डंडा डबल डंडा डबल डंडा डबल डंडा, और बीच में ये 90 और बीच में ये 90। तो ये होगा, ओए 1 मिनट के लिए पॉज होगा, होल्ड करना, घबराना नहीं। तो चौथा फीचर क्या है? चौथा फीचर के टाइम वो हैंग हो गया था। चौथा फीचर ये है कि डबल डबल शायद दोबारा चला जाए, डबल डबल, और ये 90 और ये भी 90, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्ट जब बोलो तो आधा आधा जरूर बोलना, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब AC is perpendicular to BD and AC bisects BD। बाइसेक्ट्स मतलब क्लास बात करेगी, ये पॉइंट P ले लो, AP is equals to CP, BP is equals to DP, और ये चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन मार्क मार रहा हूं, बट ये चारों इक्वल हो जाएंगे। तो स्क्वायर इज द किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। स्क्वायर इज द किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये वो चीजें हैं जिनसे हमने 9th में डील करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पतंगबाजी में बड़ा बिलीव करते हैं। पतंगबाजी में बिलीव करने वाले बच्चों को ये पता होगा, पतंग किसी भी प्रकार की हो, पतंग की एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड, ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है। तो क्योंकि वो पतंग होती है तो उसको बोलते हैं काइट। काइट वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। PQ इज इक्वल्स टू PS और QR इज इक्वल्स टू SR, QR इज इक्वल्स टू RS, इसको बोलते हैं काइट। थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो मेरे ख्याल से आपको फायदा देगा। इसको 1-2 बार सुन लेना, एक बार भी मत सुनना, 1-2 बार सुन लेना, चैप्टर बहुत मस्ती से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।